धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है, कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना झूठ नहीं बोला। ये प्रधानमंत्री जी हर वक्त झूठ बोलते हैं, तो विश्वास तो इन पे किया नहीं जा सकता। कोई भरोसा नहीं है, झूठी सरकार है, झूठों की सरकार है, झूठों के सरदार मोदी जी हैं। भरोसा क्यों नहीं? क्योंकि झूठ ही बोल रहे। प्रदर्शन खत्म मान लिया जाए, अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं होगा, सरकार बर्खास्त होनी है, अभी इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अभी आंदोलन है, ये चलता रहेगा, बस इसको स्थगित किया गया है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी डिसाइड ना करे अपनी। ये एक जीत का पड़ाव है, इससे आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा और जैसे जैसे सरकार की तानाशाही बढ़ेगी, युवा हर तरीके से उसको समसम करने, चाहे लाठी मारो चाहे गोली मारो, वो पीछे नहीं हटेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस प्रदर्शन को जो जंतर मंतर पे चल रहा था, उसको किसानों ने भी समर्थन किया था। जय जवान जय किसान के नारे देखिए लग रही है। भारतीय किसान यूनियन का ये इनका झंडा है और आप देख रहे हैं इस प्रदर्शन में किसानों ने भी समर्थन किया था। लेकिन आज नारे ये भी लग रहे हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 36 दिन बाद लगभग ये प्रदर्शन का अंत देखने को मिल रहा है। नौजवानों के फेवर में कहीं ना कहीं अब बात हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं तो इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। ये भी इनकी, इसके पीछे भी इनकी चाल हो सकती है, जितनी चलते हैं अभी इस्तीफा। भरोसा नहीं ना इनका कोई भरोसा नहीं है संघियों का। ये बिल्कुल ही बेशरम, बिल्कुल नकारा लोग हैं। आपने देखा होगा हमारे बच्चों को 23-36 दिन बोल रहे हैं, अब 36 दिन से हमारे बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कितनी बेरहमी से, अरे इतनी बेरहमी से जानवरों को नहीं पीटता कोई, हमारी बेटियों को गलत तरीके से छूना, और ये संघी बैठ के देख रहे, मजे ले रहे। तो बेशरम लोग हैं ये, बेशरम लोग। मैं इन पे विश्वास नहीं करता। अभी भी डंडा दे के जाएंगे इनको। ये देखो किसान यूनियन अभी भरोसा नहीं कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या धर्मेंद्र प्रधान का। देखो ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना झूठ नहीं बोला। ये प्रधानमंत्री जी हर वक्त झूठ बोलते हैं, तो विश्वास तो इन पे किया नहीं जा सकता। लेकिन ये भी जीत है कि जब उन्होंने इस्तीफा की बात आई है, ये आज ये नौजवानों की जीत है, किसानों की जीत है, मजदूरों की जीत है। आज पूरा हिंदुस्तान एक होने का काम किया है। ये बच्चों का ही आंदोलन नहीं रहा, इसमें सब लोगों का आंदोलन रहा। और ये जो सरकार है, इस देश को अडानी अंबानी को बेचना चाहती है, लेकिन इस हिंदुस्तान की जनता और युवा सब जागरूक हो चुके हैं। किसान मजदूर जागरूक हो चुका है। इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम इन सब लोगों ने किया है, और आगे जो गलत काम करेंगे उसको फिर लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसी प्रकार ये ट्रेड डील लेके जो है अमेरिका के हाथ हिंदुस्तान के किसान को बेचना चाह रहे हैं, उसको भी किसी कीमत पर हम होने नहीं देंगे। क्योंकि अमेरिका के दबाव में पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, कि जो पहली बार इतने दबाव में, अमेरिका जो कहता है उसको लागू करने का काम करते हैं। स्टीम पाइल के दबाव में इतना। लेकिन आज यहाँ जो आंदोलन चला है, इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया है कि जनता इस पार्टी के इस विचारधारा के खिलाफ हो चुकी है। इसीलिए इस पार्टी को सुधार करना होगा। सत्ता से बेदखल करने का काम ये युवा, ये किसान, ये मजदूर, इस देश की जनता करेगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपके साथी कह रहे हैं झंडा भी देकर जाएंगे और झंडे के साथ में डंडा भी देकर जाएंगे। लेकिन आज नौजवानों ने सिद्ध कर दिया है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सही है, बस जो गुरुजी ने बोल दिया। जी बोले। बिल्कुल सत्य है, जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है। ये भारतीय किसान यूनियन और नौजवानों की ताकत है कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दिया है। देश की राजधानी में ये जंतर मंतर पे एकजुट होकर के ताकत दिखाने का काम किया है। इसलिए जय जवान और जय किसान। भरोसा है, एक सवाल आपसे भी कर ले, भरोसा है अभी जो इस्तीफा जो भेज दिया गया है मोदी जी की, जो तमाम जो रील्स वायरल हुई, भरोसा है अभी भी या भरोसा अभी भी नहीं? अभी नहीं है। अभी चेक बात, भरोसा अभी नहीं है। कोई भरोसा नहीं है, झूठी सरकार है, झूठों की सरकार है, झूठों के सरदार मोदी जी हैं। भरोसा क्यों नहीं? क्योंकि झूठ ही बोल रहे। 13 महीने आप लोगों ने भी तो प्रदर्शन किया। हाँ, तो अब हमने अपने बच्चों को समर्थन दिया है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं सामने, देख लो। प्रदर्शन खत्म मान लिया जाए, अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं होगा, सरकार बर्खास्त होनी है, अभी इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। एक प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अभी शाह का भी होगा। अभी सुनो भाई, बैलेट गन का ऑर्डर चलाने का किसी ने दिया, उसका बाकी है। क्या कह रहे हैं? अभी तत्कालीन जो आया है
1 घंटा पहले यहीं पर गोला आंसू गोला दागा जा रहा था, उससे हम लोग डरे नहीं, इस्तीफा देना पड़ा। अभी और लड़ाई हमारी है, ईवीएम की लड़ाई है, देश की लोकतंत्र की लड़ाई है। जो पढ़ाई दवाई कमाई और सिंचाई की बात ना करेगा उसको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम हम लोग करेंगे। E20 80-20 वाला भी अभी लेंगे हम लोग इस्तीफा। ये जो 36 दिन का हम लोग का ये बर्बाद किया युवाओं का, उसका हिसाब 2029 में हम लोग लेंगे जरूर। किसानों की क्या राय है इस प्रोटेस्ट पर? आप लोगों ने बड़ा समर्थन किया, कैसे देख रहे? किसानों ने इसमें भी बड़ा समर्थन किया, यहाँ पे आकर के बैठ गए। अब जो निर्णय जो हुआ है उस पर क्या राय है? नहीं, निर्णय तो अभी कुछ नहीं हुआ। ये कोई इस्तीफा देना भरोसा नहीं है क्या अभी भी? नहीं, ये झूठी सरकार है। ये किसानों क्यों नहीं भरोसा है? ये पहले हमारे साथ कई बार धोखा कर गए हैं। 13 महीने वहाँ पे बैठे 700 किसान शहीद हो गए थे। उसके बाद ये हमारे बच्चों पे यहाँ लाठी चार्ज किया इन्होंने। अगर इस्तीफा देना होता तो अगले दिन ही दे देना था इसको। अब तो डर के मारे ने इस्तीफा दिया इन्होंने। ये मान ले अगर मोदी को जब खतरा अपना हुआ ना तब जाके इसका इस्तीफा लिया, और अब भी हमको तो विश्वास नहीं है इनके ऊपर। विश्वास नहीं है क्या? आप लोग विश्वास कर रहे हैं किसान? बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं मोदी जी का? ना कोई भरोसा नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो सौंप दिया, भेज दिया है। इस्तीफा दे लिया, उस पे दे दिया, नहीं लिया उस पे तक कैसे लिया? भरोसा नहीं कर रहे हैं? ना कोई भरोसा नहीं। आप लोग भरोसा है या नहीं? किस चीज़ का? अभी इस्तीफा भेजा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस पे भरोसा हो रहा है कि नहीं भरोसा हो रहा है? अभी आंदोलन है, ये चलता रहेगा, बस इसको स्थगित किया गया है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी डिसाइड ना करे अपनी। अगर धर्मेंद्र प्रधान की जगह और कोई दूसरा धर्मेंद्र प्रधान पार्ट 2 आया तो भी युवा इसी तरीके से सड़कों पे आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। ये एक जीत का पड़ाव है, ये एक जीत का पड़ाव है। इससे आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा, और जैसे जैसे सरकार की तानाशाही बढ़ेगी, युवा हर तरीके से उसको समर्थन करने, चाहे लाठी मारो चाहे गोली मारो, वो पीछे नहीं हटेगा किसी भी तरीके से। नहीं हटने वाले, पीछे हटने वाले में से नहीं है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करे। अगर आगे से पेपर लीक हो रहे हैं तो उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? लॉ तो ये बना रहे हैं, पर उस लॉ के अंदर अभी तक उन्होंने ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाला है जहाँ ये डिसाइड होता है अभी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले रही है। वो सिर्फ एक आप लोग कैसे देख रहे हो? ये अभी तो इस्तीफा भेज दिया गया है, क्या भरोसा है अभी भी या भरोसा नहीं है? देखो 12 साल से इस सरकार पे अब तक तो किसी को भरोसा नहीं था, अब तो है। आज भी नहीं है ना, अभी कुछ नहीं पता। वैसे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लेकिन मोदी सरकार 12 साल में घुटनों के बल आई है आज, क्योंकि इससे पहले किसान मजदूर हर किसी को, चौकीदार को, सबको परेशान किया गया। आज पहली बार 12 साल में इस्तीफा हुआ है, इसलिए मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का टाइम आ गया है। अगली बार मोदी सरकार नहीं आएगी, ये क्लियर है। बिल्कुल, ये देखिए किसानों से बात हो रही थी, नौजवानों से बात हो रही थी। किसानों ने समर्थन किया इस प्रदर्शन में, तमाम अलग अलग संगठनें आकर के यहाँ पर समर्थन कर रही थी, और नौजवान पिछले लगभग 35 से 36 दिन से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा था। सोनम वांगचुक को आपने देखा, लगभग 25 दिन के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, और यहाँ पर माहौल देखेंगे नौजवान काफ़ी जोश में है। भारत माता की जय नारे लग रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जो फोर्स है बगल में देखेंगे, यहाँ पे फोर्स भी आ गई है, और पीछे देखिएगा यहाँ पर देखिए जो पुलिस फोर्स है दिल्ली पुलिस की, यहाँ पे पीछे गाड़ियाँ भी आ रही हैं। जो तस्वीरें आप देख पाएंगे, आपको दिखाऊंगा, मैं दूर पर देख पा रहा हूँ, अगर कैमरामैन अगर फोकस कर पाएँ तो उसको दिखाएं ज़रूर। तो देखिए ये सब गाड़ियाँ आ रही हैं, ये प्रोटेस्ट ख़त्म करवाने की कोशिश लगातार जारी थी। अब इस तरीके की गाड़ियाँ आ रही हैं, आप ये देखेंगे, ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर, फोर्स यहाँ पे बढ़ रही है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भेजा जा चुका है, जिसके बाद ये लगातार माहौल बना हुआ है। नौजवान इसको अपनी पहली जीत मान रहे हैं, लेकिन भरोसा अभी भी नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कह रहे 12 साल से हम इंतज़ार कर रहे थे, ये पहली जीत है, यानी लेवल 1 क्रॉस हुआ है। आगे क्या है? कहा है कि अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं ली जाएगी दोबारा ये प्रदर्शन होगा। पहली बार ये स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आगे से क्या कुछ प्लानिंग होगी वो भी दिखाएंगे। और इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सवाल है सवाल लिखिए, और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।